हेलो एवरीवन, रवि हियर। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया है सजेस्टेड आंसर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। हम लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। हम सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट के साथ डिस्कस किए हम लोगों ने नवंबर 18 के बोर्ड ऑफ स्टडीज के साथ में। और अब से जब भी एग्जाम होगी हम हमारी तरफ से जो परफेक्ट आंसर्स है वो हम इमीडिएटली इंस्टीट्यूट को सबमिट करेंगे ताकि सजेस्टेड आंसर्स बेहतर से बेहतर क्वालिटी के जा सके, क्योंकि सजेस्टेड आंसर बहुत अच्छे जाएंगे तो चेकिंग विल डेफिनेटली इम्प्रूव। अब मैं आपके साथ में, मैंने पिछले वीडियो में भी शेयर किया था एक क्वेश्चन आपके साथ में जो इंस्टीट्यूट ने चेंज भी किया, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। हमने इंस्टीट्यूट के साथ में और कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, एक एक करके मैंने बोला छोटे छोटे वीडियोस में डालता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 6A, क्वेश्चन नंबर 6A था प्रोफेशनल एथिक्स का। क्या हम परसेंटेज बेसिस पे, क्या हम लोग परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज कर सकते हैं फंड रेजिंग सर्विसेज में? देखिए, इसके ऊपर लास्ट एग्जाम में बात करो, एग्जाम की बात, इसके ऊपर लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था मई 2012 में। मई 2012 में आंसर दिया गया था कि इट इज नॉट अलाउड। उसके बाद में अमेंडमेंट आया कि सर्टन फंड रेजिंग सर्विसेज के ऊपर आप परसेंटेज बेसिस पे फीस चार्ज कर सकते हैं। अब ये सर्टन फंड रेजिंग सर्विसेज क्या है ये डिफाइंड नहीं है और यहीं पे डिस्प्यूट है। इट इज नॉट डिफाइंड कि क्या है इसमें। टर्म लोन्स आएंगे, शॉर्ट टर्म लोन्स आएंगे, प्राइवेट इक्विटी फंडिंग आएगी, क्या आएगा डिफाइंड नहीं है। इट इज नॉट डिफाइंड। इस वजह से प्रॉब्लम आता है। तो बोर्ड ऑफ स्टडीज से हमने डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि इट इज नॉट डिफाइंड, तो इसमें क्या आएगा क्या नहीं आएगा हमको नहीं मालूम। तो हमारे हिसाब से जब तक इसको डिफाइन नहीं किया जाता, टिल द टाइम इट इज नॉट डिफाइंड, कुछ नहीं आएगा ऐसा मानकर आंसर देना चाहिए। मतलब लोन के ऊपर परसेंटेज बेसिस अलाउड नहीं है ऐसा मानकर। लेकिन फिर मैंने बोला कि यार अगर कोई चीज डिफाइन नहीं है तो आप कॉमन जो उसका मतलब आता है, कॉमन लैंग्वेज में जो मतलब आता है वो लीजिए। कॉमन लैंग्वेज में उसका मतलब है टर्म लोन्स है, शॉर्ट टर्म लोन्स है, क्रेडिट फैसिलिटी है, वो लीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं, हम नहीं ले पाएंगे। लेकिन मैंने बोला फिर बच्चों ने अगर ऐसा समझ के आंसर दिया तो उन्होंने बोला कि अगर बच्चों ने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि क्लॉज क्या बोलता है, रेगुलेशन में सर्टेन फंड रेजिंग सर्विसेज दी है और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये इसमें आता है, तो उनको भी मार्क्स हमने दिए हैं, दिया गिवन मार्क्स फॉर देम ऑल्सो। ठीक है। फाइनली कंक्लूजन ये है कि सर्टेन फंड रेजिंग सर्विसेज अभी तक डिफाइन नहीं है। क्योंकि वो डिफाइन नहीं है, क्या आएगा हमको पता नहीं है। ठीक है। तो उसमें लोन नहीं आएंगे ऐसा हम अज्यूम करके आंसर लिख दीजिए नॉट अलाउड, क्योंकि इंस्टीट्यूट नॉट अलाउड को सपोर्ट कर रहा है। कंट्रोवर्शियल मामला है उनके हिसाब से। काफी डिस्कशन के बाद में भी उन्होंने बोला और साथ में ये भी बोला किसी ने अगर पूरा एक्सप्लेनेशन देके दूसरा आंसर दिया है तो उसको भी मार्क्स दिए गए। ठीक है। बट प्रेफर्ड इज बिकॉज इट इज नॉट डिफाइंड, नॉट अलाउड। तो इस बात का आप ध्यान रखें। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2D था ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वापस ओल्ड कोर्स की बात करो, लेकिन ये दोनों के लिए रेलेवेंट है, ओल्ड और न्यू के लिए। वहां पे कंसोलिडेशन में आखिरी में लिखा जाता है कि सब्सिडरीज एसोसिएट जॉइंट वेंचर्स जो है, एक पॉइंट लिखा गया 3-4 लाइन का कि उसका ऑडिटर अगर मॉडिफाई करता है अपनी रिपोर्ट, इफ दे मॉडिफाई द रिपोर्ट, तो उसको हम लोगों ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट रिपोर्ट में प्रिंसिपल ऑडिटर ने उसको इंक्लूड कर लेना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ मटेरियलिटी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑडिट कर रहा है प्रिंसिपल ऑडिटर, उसने सारे मॉडिफिकेशन, क्वालिफिकेशंस, एडवर्स डिस्क्लेमर जो भी दिए सब्सिडरीज और एसोसिएट जॉइंट वेंचर के ऑडिटर्स ने, उसको इंक्लूड कर लेना चाहिए विदाउट लुकिंग एट मटेरियलिटी। ठीक है। ऐसा लिखा हुआ है। अब ऐसा लिखा हुआ था गाइडेंस नोट ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब इंस्टीट्यूट ने आंसर बनाया, लेकिन इंडस्ट्री से अपोज हुआ इस बात का, तो इंस्टीट्यूट ने गाइडेंस नोट को अमेंड कर दिया। लेकिन इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस मैनुअल और सजेस्टेड आंसर में अमेंडमेंट नहीं आया। अगली बार से ये आ जाएगा। ठीक है। तो ध्यान रखिए अमेंडमेंट क्या है।
सब्सिडरी का ऑडिटर, एसोसिएट का ऑडिटर, जॉइंट वेंचर का ऑडिटर अगर कोई भी चीज मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, एडवर्स देता है, तो आपको मटेरियलिटी को ध्यान में रखना पड़ेगा। मटेरियलिटी को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर वो मटेरियल है तभी वो प्रिंसिपल ऑडिटर की रिपोर्ट में जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये 2 क्वेश्चन आपको फटाफट मैंने डिस्कस किए। और भी चीजें हमने उनसे डिस्कस की, मैं आपके साथ में शेयर करता रहूंगा। अच्छा, मुझे हमारे टेक्निकल टीम ने बताया है कि अबाउट 70% लोग जो वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइबर्स नहीं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको ये सारी चीजें, ठीक है, इमीडिएटली आपको मिलती रहेगी। और डिस्क्रिप्शन में देखिए इसके पहले के वीडियोस के।